अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज नवीद अरशद। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है 2.35 35 35 एंड अप टू सो ऑन। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जो ये हमारे पास नंबर है ये रैशनल है या इरैशनल है। तो इसे रैशनल या इरैशनल को फाइंड करने के लिए हमने पहले लेक्चर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर रैशनल होता है, फिर उसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी। रैशनल नंबर जो होता है उसमें हमारे पास आते हैं दो तरह के नंबर्स। वो कैसे? रैशनल नंबर्स एक हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। और सेकेंडली हमने इसमें देखा था कि हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग का नंबर्स का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो किसी पॉइंट पर जाकर खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स का नाम देते हैं उन्हें। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे होते हैं जो जिसका कोई खत्म इख्तिताम नहीं होता, जो खत्म नहीं होते, अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। और रिकरिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो बार बार रीअकर हो रहे होते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो 2.353535 है, अब ये देखें आपके पास एक टर्मिनेट भी नहीं हो रहा ये नंबर। क्यों? क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, अप टू सो ऑन चलता ही जा रहा है। और दूसरी चीज इसमें ये आ रही है कि एक ही नंबर 353535 बार बार अक्कर हो रहे हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास नंबर्स होंगे उनको हम नाम देंगे रैशनल नंबर्स का। क्या नाम देंगे? रैशनल नंबर्स का नाम देंगे। अब सेकेंडली हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 के ऊपर उसने लगाया हुआ है बार। तो इस बार का मतलब होता है कि हमारे पास क्वेश्चन अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, 6 अप टू सो ऑन। इस तरह हमारे पास नंबर चलता जा रहा है। अब ये भी अगर हम देखें तो ये नंबर भी कहीं भी जाकर टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ हमारे पास 6 जो है आप वन आफ्टर द अदर हमारे पास अक्कर हो रहा है। तो इस तरह के नंबर ये भी टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स में आएगा। तो इसे भी हम क्या नाम देंगे? ये भी रैशनल की कैटेगरी है। ये कौन से नंबर होंगे? रैशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर्स। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसका जो 3 पार्ट है हमारे पास वो कुछ ऐसे है कि 2.236067 अप टू सो ऑन। अगर इस नंबर को आप देखें तो ये एक ऐसा नंबर है कि जो चलते ही जा रहा है। और दूसरी बात मतलब टर्मिनेट किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं हो रहा। और सेकंडली इसमें एक चीज देखें कि इसमें नंबर जो है वो बार बार रीअकर नहीं हो रहे। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 0 है, 0 के बाद फिर 6 है, 6 के बाद फिर 7 है। मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर नहीं आएगा। ये किस तरह के नंबर्स के अंदर आएगा? हमारे पास ये इरैशनल नंबर्स के अंदर आएगा। इरैशनल नंबर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स में ये हमारे पास जो नंबर होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग एक तो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि एक नंबर हमारे पास बार बार वाक्य नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो है वो किस में आ जाएंगे? इरैशनल नंबर में। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं, देखें 2 पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर है 2 है, 3 है, 6 है, 0 है। मतलब एक के बाद दूसरा नंबर जो आ रहा है वो उससे चेंज है पहले वाले से। और सेकंडली इसमें बात यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि मतलब किसी भी पॉइंट पर जाकर खत्म नहीं हो रहा। तो इस तरह के नंबर को हम क्या नाम देंगे? इरैशनल नंबर का नाम देंगे, इरैशनल नंबर्स।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 मींस दैट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास अंडर रूट 7, स्क्वायर रूट 7। तो अगर आप 7 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह आएगा, कैलकुलेट, अगर हम स्क्वायर रूट 7 लेते हैं तो हमारे पास उसका आंसर कुछ इस तरह आता है, 6, 4, 5। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आएगा 2.647 513 अप टू सो ऑन। मतलब ये नंबर ऐसे ही चलता जाएगा, किसी भी पॉइंट पर जाकर ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। और सेकेंडली जो बात है, पॉइंट के बाद अगर हम देखें 6 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, मतलब रीअकर नहीं हो रहे नंबर्स। नंबर एक के बाद दूसरा जो नंबर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, तो इस ये कैटेगरी भी किस में जाएगी, हमारे पास इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगी ये नंबर्स, ये इरेशनल और रैशनल। तो ये नंबर भी क्या होगा हमारे पास, इरेशनल होंगे। तो मैं ये चीज रेज करने लगा हूं और यहाँ पर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। और सेकेंडली एक बात और भी मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, वो ये है कि कोई भी नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 4 आ जाता है, इसका आंसर 2 होता है। हमारे पास इसके बाद 9 आ जाता है, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है। उसके बाद 16 है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा हो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, और जिसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता हो वो इररेशनल की कैटेगरी में आएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो आगे हम चलते हैं, हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 5। तो 5 में हमारे पास क्या है, ई आ जाता है एक नंबर। ई जो नंबर है इसकी हमारे पास वैल्यू हमारी बुक में हमें गिवन है, जो कि है कुछ, जो हमारे पास ई की वैल्यू है वो कुछ होती है 2.7182 अप टू सोन, मतलब ये नंबर चलता ही जा रहा है। तो ये भी अगर आप देखें हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि पॉइंट के बाद आने वाला नंबर 7 है, उसके बाद 1 है, 8 है, 2 है, मतलब एक के बाद दूसरा नंबर जो है वो चेंज है, बार बार रीअकर नहीं हो रहे। और सेकेंडली ये किसी भी पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट नहीं हो रहा। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा नॉन रिकरिंग हो गया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आएंगे, इररेशनल नंबर्स होंगे वो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, पार्ट नंबर 6 को, तो 6 में हमारे पास है पाई। अगर हम पाई को देखें तो पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास वो 3.135 ये वैल्यू होती है। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास जो पॉइंट के बाद आने वाला नंबर है वो 1 है, 1 के बाद फिर 4 आ रहा है, 4 के बाद फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। तो ये भी हमारे पास एक पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरी बात नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब मैंने आपको इस तरह समझाया कि ये वाला जो नंबर है इसमें हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब है कि 6 के बाद 6 आ रहा है, अगले 6 के बाद 6 आ रहा है, मतलब एक ही नंबर बार बार आ रहा है, ये रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग वो होता है कि जिसमें एक नंबर के बाद दूसरा नंबर सेम ना हो, जैसे 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, ये नॉन रिकरिंग टाइप है। तो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है तो वो किस कैटेगरी में लाया करता है, इररेशनल नंबर कहलाता है, इररेशनल नंबर कहलाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 7 है वो है 5 प्लस अंडर रूट 11। अगर आप देखें हमने पीछे अभी देखा कि रैशनल नंबर का जो स्क्वायर रूट हमने लिया वो 2.6475 वट इस तरह का कोई आंसर आ रहा है। तो अगर हम अंडर रूट 11 का नंबर आंसर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास
एक वैल्यू आएगी, वो राउंड अबाउट हमारे पास 3.245 इस तरह का एक नंबर आएगा। तो जब हमारे पास ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर आएगा, और हमारे पास हमने इस सिचुएशन को देखा है कि जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग सिचुएशन आ जाए तो वो नंबर जो है वो किस कैटेगरी में लाई करता है, इररेशनल के अंदर लाई करता है। तो ये भी हमारे पास एक इररेशनल नंबर कहलाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का है कि √3 प्लस √13। अगर बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है 3 है, अगर ये भी एक इररेशनल नंबर बनेगा हमारे पास, और स्क्वायर रूट के अंदर 13 है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और दूसरी बात हमारे पास इसका जो आंसर आएगा हमारे पास एक तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और दूसरा नॉन रिकरिंग आएगा। तो हमने देखा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में नंबर्स आते हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं, वो इररेशनल कैटेगरी में लाई करने वाले नंबर होते हैं। तो ये भी हमारे पास जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, इररेशनल नंबर होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या स्टेटमेंट है, 15/4। तो 15/4 है तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12, 15 - 12 3 आ जाएगा। 3 के हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, तो 4 7 28, 30 - 28 2, फिर हम पॉइंट हमने लगा लिया, यहाँ पर 0 लेंगे तो 4 5 20। तो ये हमारे पास अगर आप नंबर देखें तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3.75। एक तो सिंपल सी बात है टर्मिनेट हो गया है, और दूसरा हमारे पास जो टर्मिनेट हो जाता है नंबर उसे वो किस कैटेगरी में लाई करता है, हमारे पास रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में लाई करता है। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लास्ट क्वेश्चन पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास 10 और आखिरी पार्ट है इसका, 2 - √2 2 + √2। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ सिंपली एक हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, जो कि होता है a + b a - b = a² - b²। तो हमने पहले इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो कैसे कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया, साइन हमारे पास सेंटर में माइनस का आएगा, √2 का स्क्वायर आ गया। मतलब ये हमारे पास अगर a और ये b हो तो दोनों का स्क्वायर, सेंटर में साइन माइनस का। इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। 4 - 2 हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि जिसे हम क्या कह सकते हैं, ये एक रैशनल नंबर है। क्या नंबर है, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में लाई करता है। तो ये था बच्चों आज का हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया तो आपने जरूर इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी चैनल को करें। थैंक यू सो मच।